चैरिटी में और ज़कात में फ़र्क है। ज़कात हम पर फ़र्ज है। तो वो अब इबादत के लिए नहीं, इबादत एक दिखावे के लिए शुरू हो गई है। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मैं नहीं जाती, छोड़ देती हूँ बस। डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ठीक हो जो जाएगा, दिल का इंशाल्लाह ठीक हो ऑपरेशन होगा, जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं उससे सही हो जाएगा। ये मुझे याद है शायद वो जिम्मेदारी तकरीबन रमज़ान के अंदर मैं ही उठाता था, क्योंकि सामान लगाना उठाना और उसके बाद उनको वॉश करना, और मुझे ना सफाई बहुत ही पसंद है। शौहर बच के रहे, स्टेनलेस स्टील टूटेगा नहीं, ना लेकिन टूटेगा, जिसको ना पड़ेगा नहीं, वो मैं तो और करा टूटेगा। दूंगा। मैं मम्मा के बर्तन धोती हूँ, मैं जमीन को साफ करती हूँ, मैं किचन को धोती हूँ, फिर मैं कहते हैं कि मुसाफिरों को साया फराहम करने वाले दरख्तों के साए लंबे हो जाते हैं, और बिल्कुल इसी तरह जो लोग दूसरों के लिए खैर व बरकत का सबब बनते हैं उनकी उम्रें भी दराज कर दी जाती हैं, उनका रिस्क भी कुशादा कर दिया जाता है। जब तक आपके हाथ से खैर निकल रही है तो आप पर जवाल नहीं आ सकता। और खैर का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत सारा मालो दौलत हो, ऐसे ही सोने की अशरफियाँ हो और आप वो बांटते रहें और तभी दूसरों की मदद मुमकिन हो सकेगी, ऐसा नहीं है। खैर का मतलब है जो कुछ आपके पास है उसमें से हिस्सा, खैर का हिस्सा, एक प्लेट खाना, थोड़े से पैसे किसी को उधार, बगैर कोई ताना दिए, बगैर कोई प्रेशर दिए, कोई अच्छा मशवरा, इसमें तो कोई पैसे नहीं लगते, किसी को अच्छा मशवरा दे देना, कोई तसल्ली दे देना, कोई दिलासा दे देना, खुशी में बिला हसद मुबारकबाद दे देना, छोटी छोटी बातें जिनसे खुशियां बांटी जा सकें, ये इबादतें, नमाजें, हमारे रोज़े, ये शब बेदारी, ये नवाफिल, हमारे हज, उम्रे, ये सब अपनी जगह हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी हैं। हुकूकुल्लाह की अदायगी हम पर फ़र्ज़ है, लेकिन हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद का मामला बहुत सख्त है। नाज़रीन कराम, आज भी आपने एक ज़बरदस्त टॉपिक चुना है, चैरिटी का। अच्छा, चैरिटी एक ऐसी चीज़ है। अच्छा, मैं एक चीज़ बताता हूँ, चैरिटी में और ज़कात में फ़र्क है। ज़कात हम पर फ़र्ज़ है, वो तो हमने जो माल कमाया उसमें से 2.5% हमने देनी ही है। चैरिटी ना उसके अलावा है, और मैंने कहीं ये बात सुनी थी कि जो चैरिटी बहुत करता है ना, अल्लाह ताला उसे अपना दोस्त बना के रखता है। अब सोचिए, अगर अल्लाह ताला किसी का दोस्त हो गया तो उसकी ज़िंदगी में क्या ही मुसीबतें आनी हैं, कितनी आसानियाँ होंगी। आपका रिस्क तो दराज होता ही है, आपके पास पैसे भी आते हैं। बाकी मैं बता रहा हूँ, अगर कोई दौलतमंद होना चाहता है ना, जिस कदर चैरिटी हो सके वो करे। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप जो कमाएं वो सारे ही आप किसी को दे दें। जितने ज़्यादा आप दे सकते हैं, जो आप पर भारी ना पड़े, बस कीजिए और ज़रूर कीजिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई आदमी 1000 रुपये भी कमा रहा है, उसमें से अगर आप सोचें कोई 100 रुपये निकाल देता है, तो वो 100 रुपये उन पैसों से ज़्यादा है कि अगर एक आदमी करोड़ों रुपए कमा के उसमें से लाख रुपए निकाल रहा है। ऐसा ही है। अगर बीवियों को माँ के बाद माँ और उसके बाद अपने बच्चों की अम्मा को खुश रखना आपने शुरू कर दिया, वल्लाही खुशहाली आपके कदमों पे होगी। दोनों माएँ खुश रहें, दोनों माएँ खुश हैं, अपनी माँ और अपने बच्चों की माँ। और मुझे लगता है दोनों माओं को भी चाहिए कि वो भी कोशिश करें कि दूसरी वाली भी खुश रहे। यानी बीवी को भी चाहिए कि वो शौहर से कहे अपनी माँ को खुश रखो, और माँ को भी चाहिए कि वो अपने बेटे से कहे कि अपने बच्चों की माँ को खुश रखो। आजकल एक ट्रेंड निकल आया है बच्चों में बहुत ज़्यादा, कि वो अपनी जो भी इबादत हैं उसकी वीडियोस और तस्वीर हर वक्त टिकटॉक पे लगा रहे हैं। अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं उस पर पीछे जो एक सोलफुल सी म्यूज़िक लगा के, तो वो अब इबादत के लिए नहीं, इबादत एक दिखावे के लिए शुरू हो गई है, जिसका तो हम उलमाए कराम बारहा मना करते हैं। अब इसमें दिल लगाने के लिए कि इबादत कर तो रहे हैं आप, लेकिन इबादत के लिए ही इबादत करें, उसी में दिल लगे, इसके लिए क्या करना चाहिए? कुछ पढ़ना चाहिए ऐसा? देखिए, मैं बताता हूँ आपको। किसी ने पूछा, यार कैसे पता चले हजरत कि मेरी इबादत कबूल हो गई है? फरमाया, बेटा तेरी इबादत कबूल हो गई है, तुझे इस तरह पता चलेगा कि जैसे ही तेरी इबादत कबूल हुई, तेरे दिल में ख्वाहिश आएगी कि यार ये मेरी इबादत दानिश को पता चलना चाहिए, राबिया को पता चलना चाहिए, असद को पता चलना चाहिए, सबको पता। अरे चलो मैं अपनी इबादत। जिस वक्त आपकी इबादत का आपको शौक पैदा हो जाए कि यार मेरी इबादत किसी और को भी पता चलना चाहिए, तो समझ जाओ वो आपकी इबादत कबूल है। अच्छा, हाँ, कैसे? कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट। इस तरह कि जब आप इबादत करते हो तो अल्लाह ताला आपके दिल का हाल जानता है। सही, उसने पहचान दिया अल्लाह ने अपने इल्म से, हाँ इसकी इबादत मकबूल है। एक दूसरी जात बैठी है, उसको भी पता चल जाता है, शैतान, उसको पता चल जाता है यार इसकी ये इबादत कबूल हो गई अल्लाह की बारगाह में, और इसको ज़ाया कराओ। वो क्या करेगा? मैं इसको इस पे डालता हूँ, मैं इसको उस पे डालता हूँ, मैं इसको बताता हूँ, अरे बस मैं तो आजिज़ सा बनता हूँ। वो उसकी इबादत को फौरन रियाकार दिखावे में डाल के
जाया कराने की कोशिश करता है। यानी इबादत कबूल हुई, लेकिन फिर शैतान के बहकावे में आकर आपने उसको लोगों तक पहुंचाया और वो जाया हो सकती है। ये होती ही जाया हो सकती नहीं, हो जाती है। अल्लाह कहता है अमल तो मेरे लिए करो ना, दिखा के क्यों करते हो? ये शिर्क असगर है, रियाकारी। रोता रहता है, कानों में तकलीफ है और इसके सीना खराब रहता है। मैं इसके साथ ऐसी बैठी रहती हूँ, घर का काम कर लिया, इसको लेके बैठ गई। और दूसरे बच्चों पे, मेरे 3 बच्चे हैं, एक इससे बड़ा बेटा है, मैं उन पे भी तवज्जो नहीं दे पाती। जो मेरे पास सोने की चीज़ थी, सब कुछ था, मैंने सब दे दिया, क्या आपकी बेच बातें दिया। समझता है? बाकी सब चीजें मतलब अगर ये कुछ मेरी 3 साल में तो बच्चे बोलना शुरू हो जाते हैं, तो बात मेरी आवाज़ थोड़ी सी समझ लेता है, रोता है। अच्छा, इस बच्चे के वालिद साहब कहाँ हैं? वो क्यों नहीं आए? वो फ्रूट का ठिया लगाते हैं। अच्छा। तो वो मजदूरी पे थे, तो वो नहीं आ सके, सही इसलिए मैं है। अपनी नंद को लेकर आई हूँ। और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ठीक हो जो जाएगा, दिल का इंशाल्लाह ठीक हो ऑपरेशन होगा, जाएगा। डॉक्टर कह रहे हैं उससे सही हो जाएगा ये। जी, इसकी फिजियोथेरेपी नहीं करवा सकती, इसकी फिजियोथेरेपी बहुत ज़रूरी है। वो सीपी चाइल्ड वगैरह चेयर बोलते हैं, वो लेकर आओ। मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकती, मैं नहीं जाती, छोड़ देती हूँ बस। यहाँ परेशान ना हो, महंगी इंशाल्लाह हो महंगी जाएगा बच्चे गाड़ियाँ वगैरह सही। होती- जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं, मेरे ख्याल से एक नंबर जो होगा वो स्क्रीन पे चल रहा होगा, आप उस पर कांटेक्ट करके इनकी मदद कर सकते हैं। इनको मदद की ज़रूरत है। और इनके जो वालिद साहब हैं वो रोज़ाना मतलब दिहाड़ी की बेसिस पर है, रोज़ाना काम करते हैं, रोज़ाना कमाते हैं, तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस बच्चे का ऑपरेशन। अल्लाह ताला इस बच्चे के लिए आसानी करे और उसको सेहत और तंदुरुस्ती दे। बुरहानी वाइटी वाइटी, को जी। रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहले रोजे को हमारे मैंने साथ शेयर आए किया थे। था आप लोगों को वैसे। जी, अच्छा, अब बताइए आप क्या कहना चाह रहे हैं? बुरानी वाइटी का हमारा सारा ब्रांड आ चुका है। ये बताइए काम कैसा चल रहा है? उस दिन के बाद कुछ फर्क पड़ा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बेहतरी आई है आपके चैनल के तवज्जुह से। आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार है, आपका भी शुक्रगुजार है। थैंक यू सो मच। कोशिश ये कर क्या रहा है मेरे था भाई, ये और तो कम बहुत है। प्यारा बाउल है। स्टील का बाउल है, कलरफुल बाउल है। अरे बिल्कुल प्यारा मिनिमम है। प्राइस में लगाए हुए, सेल ऑफर लगाई हुई है अभी ये सारा। ये कितने ये का? 1200 रुपये की सेल में लगाया हुआ है। ये 1500 रुपये की कप एंड सॉसर स्टील लगाया हुआ है। जबरदस्त। ना टूटेगा, इमरान ना भाई, कुछ फूटेगा, ना चाहिए जान आपको? छूटेगी किसी की। और इसी तरह शोहर वाइट बच के रहे, स्टेनलेस स्टील टूटेगा नहीं, ना लेकिन टूटेगा, जिसको ना पड़ेगा नहीं, वो तो नोट करा टूटेगा। दूंगा आपसे। इसी तरह वाइट आइटम हमने अपना इंपोर्ट है, ये सेल में लगाया अच्छा, हुआ है। जबरदस्त। ये 2500 की सेल में लगाया हुआ बेहतरीन। आइटम। आज रोजा किस किस का है? एक शाबाश बच्ची ने फबिया। रोजा रखा है, बाकी बच्चों ने नहीं रखा। आप तो अभी चिप्स खा रहे थे, आप हाथ कैसे उठा सकते हैं? मुझे भी ऑफर किया था। छोटा शलूजा होगा ना दानिश भाई, छोटा छोटा रोजा है आपका? छोटा बेबी। भाई माइक में बोले, आप ना मुझे दीजिए। कल रोजा करा था कर मैंने। रोजा करा कल था कल ना। कर तो लिया, बस कर लिया ना दानिश भाई। जबरदस्त। हाँ, हाँ Every Sunday I got to feed the birds and animals. या अल्लाह। मम्मा क्या करती थी तोते फिर को बाद- फ्लाई करना सिखाने के लिए? फिर बाद में मतलब केज ओपन किया था, वहाँ पर घर पे वो उड़ रहा था बस। तो फिर बाद में ना मम्मा ने उनको, यू आर द क्यूटेस्ट। अच्छा फिर क्या फिर हुआ? मम्मा ने उनको आज़ाद कर दिया। उड़ा दिया। तो ये भी तो गुड डीड है ना। कैसे हेल्प करती हो मामा की? मैं मम्मा के बर्तन धोती हूँ, मैं जमीन को साफ करती हूँ, मैं किचन को धोती हूँ, फिर मैं अच्छा, किचन को धोती हो किससे? सर्फ से कि सोप से? सोप के साथ भी मैं तो सब लोग सब कुछ सबके कपड़े धोती हो? हाँ सबके, बड़ों के भी? हाँ और छोट- बर्तन सब रोजाना बर्तन धोती हो? हाँ रोजाना बर्तन धोते हैं। हम क्या कहते हैं जब कोई कुछ पूछता है? जी। क्या कहते हैं? जी अच्छा, रोजाना बर्तन धोती हो? है ना? जी बोलो जी। जी जी। मैं- अच्छा, और क्या झाड़ू भी लगाती हो? हाँ बाकी बताओ क्या क्या करती हो? और मैं बाहर का काम करती हूँ। सब घर का काम करती हो? अच्छा, इफ्तारी के बाद आपको पता है ना, जिम्मेदारी होती है घर के बच्चों की, भाई आज क्या करना है। मुझे याद है शायद वो जिम्मेदारी तकरीबन रमज़ान के अंदर मैं ही उठाता था, क्योंकि सामान लगाना, उठाना और उसके बाद उनको वॉश करना। क्या बात। और मुझे ना सफाई बहुत ही पसंद है। कभी जब बर्तन मैं जाता हूँ ना टूटे? घर भी, तो मेरे घर में जो मुलाजिम है उनको पता है कि मुझे घर बिल्कुल साफ चाहिए अब। तो उस वक्त बचपन में मुझे ये आदत थी पर्सनली, तो कोई नहीं करता था ना, तो मैं घर को ऐसा साफ कर दिया करता था कि अगर मेरे अम्मी अबू जब आते थे घर के अंदर तो देख के हैरान रह जाते थे। क्या ये बात है किया? दानिश, हाँ, ये such मुझे a आदत good थी। thing। आपको पता है जब आप लोग बड़े हो जाओगे और जितनी मम्मीज देख रही हैं इस वक्त, और जब फर्स्ट अफ्तारी किसी की बेटी खुद पहली बनाती है, दैट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मॉम्स। और जब मैंने ये करना शुरू किया था, मेरी अम्मी तो बहुत खुश होती है। एक तो हम हो जाते हैं रिलैक्स। सो आई कांट वेट कि अनाबे भी बड़ी होके कहे कि मामा मैं खुद करूंगी। अभी वो सिर्फ कहती है मामा आई कैन मेक डिजर्ट फॉर यू। अच्छा, मेरी बेटी में ये आदत है हुरैन के अंदर कि मैं कभी हूँ कोई किसी काम में बिजी हूँ या मैंने किसी को बोला कि मुझे यार पानी पिलाइएगा, तो उसने सख्ती से मना किया हुआ है कि अगर हुरैन इज अराउंड तो पानी कोई और बाप को नहीं पिलाएगा। तो वो हाँ। भाग के जाती है, इतनी पानी नेकियां लेकर कमा रही है आती हुरैन। है। और उसको ये बात पता है कि मैं जो हूँ ठंडा पानी नहीं पीता हूँ, तो वो वैसा पानी ला के देगी। वो भी और रेयान भी, मेरे दोनों बच्चे।
माशाल्लाह माशाल्लाह। नाज़रीन किराम, अहद जाहिलियत में अरब में ये मामूल था कि जब शौहर और बीवी की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर जाती थी तो शौहर गुस्से में बीवी को अपनी माँ से तशबीह दे बैठता था और कह देता था कि तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ, यानी अब तू मेरे ऊपर हराम हो चुकी है। इस तरह के कौल को ज़िहार कहा जाता था और ज़माना जाहिलियत में ये लफ्ज़ तलाक से भी ज़्यादा सख्त समझा जाता था। हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की एक दिन अपने शौहर हज़रत औस बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से किसी बात पर लड़ाई हो गई तो उन्होंने गुस्से में आकर ज़िहार के अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। ये अल्फाज सुनते ही हज़रत खौला बिनते सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर तो गोया पहाड़ टूट पड़ा। फ़ौरन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और फरियाद की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गज़ब हो गया, मेरे शौहर ने मुझको ज़िहार के अल्फाज कह दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात थी उस वक्त नाज़रीन किराम। अल्लाह के रसूल ने उनकी हालत देखी तो आप भी बहुत अफसरदा हुए और पूरा माजरा सुना, पूरी कहानी के हुआ क्या था। और ये सब सुनने के बाद इरशाद फरमाया कि खौला, जो कुछ तुमने बयान किया है उसके मुताबिक तो तुम अब वाकई अपने शौहर पर हराम हो गई हो।